मैं बोल रहा हूँ जहां आप सुन रहे हो पहले ये पता लगा लो कि हाँ भाई सच सही है अपने लिए, क्योंकि सोचा कि हम अच्छी बात तो हमने कर ली पर अब दुख भरी बातें भी जरूर करेंगे। एवरेज ही स्ट्रीम तो भाई आपको तकलीफ है 12th का कुछ गड़बड़ हो गया और क्राइटेरिया, हाँ वो बाद में या तो फाइनेंशियली या जो भी है। 2025 में क्या सर मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए? अगर मैं जा रहा हूं तो क्या वहां पे क्या मुझे प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर सर मैं नहीं जा रहा हूं तो मेरे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है? अगर मैं वहां पे जा रहा हूं तो कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए? हर चीजों का सॉल्यूशन मैं ढूंढने के लिए इस फील्ड में जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुका है और इस फील्ड में लगातार इतने सालों से काम कर रहा है, तो मैं वैसे सर को बुलाने जा रहा हूं जो आपके बहुत ही प्यारे प्रदीप सर है। पर उसके पहले आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, जहां पे हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और वैसे प्रदीप सर बहुत सारी चीजें आपको, एडमिशन प्रोसेस, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और स्पेशली हमारा चैनल भी है प्रदीप गिरी एकेडमी, इंजीनियरिंग का पूरा, और बीएससी की भी चीजें आ रही है, जल्दी वो भी आएगी। तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, फटाफट आप जाके उसे ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं प्रदीप सर से। पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं कि प्रदीप सर, कि अगर कोई स्टूडेंट 2025 में अगर वो इंजीनियरिंग में आ रहा है तो क्या वो उसका डिसीजन जो है वो परफेक्ट डिसीजन है क्या? तो राहुल सर मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर हो तो मैं ऐसी उड़ी उड़ी बातें नहीं करूंगा, फैक्ट वाइज बातें करेंगे। बट उसके पहले अभी राहुल सर को मैं बोलना चाहूंगा, राहुल सर अभी आप पुणे के मैकेनिक्स वाले बच्चों का अभी जस्ट लेक्चर से ही आ रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ जहां आप सुन रहे हो पहले ये पता लगा लो कि हाँ भाई सच सही है अपने लिए, क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड वो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि गाइस अभी जस्ट जो हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो चैनल है, जो स्पेशली इंजीनियरिंग, देन इसके बाद डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चों के लिए, स्पेशली तो ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। तो अब मैं बात, जो राहुल सर ने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर 2025 में इंजीनियरिंग करना ये अच्छा डिसीजन है कि नहीं, तो राहुल सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा आके ये बोल दे कि मैं सीओईपी या वीजीटीआई या आईआईटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो भाई वैसी फ्लैक्स सोच करता है वो, मतलब वो दिखाने का मतलब वो रुतबा ही अलग है। अगर वो बोल दे कि मैं सीओईपी में पढ़ रहा हूँ, वीजीटीआई में पढ़ रहा हूँ एंड आईआईटी में कर रहा हूँ, तो भाई वो अलग ही रुतबा होता है। तो भाई इससे तो हम पता लगा सकते हैं कि क्रेज है, इंजीनियरिंग का क्रेज 2025 में भी है। और वही चीज अगर मैं बताना चाहूंगा, गूगल हो गया, देन इसके बाद इंफोसिस हो गया, देन इसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज भी सीएसएन आईटी से जिनके अंदर टैलेंट है उनको अच्छे खासे पैकेज पे हायर कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा पैकेज भी फ्रेशर को, तो अगर मिनिमम पैकेज की बात करूं, ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 20 to 40 लाख एलपी है। और साथ में एक और चीज बता रहा हूं कि अगर ये कंपनी खुद टैलेंट उनको मतलब अगर आप टैलेंटेड हो तो भाई वो खुद सर्च करते रहते हैं। तो भाई 2025 में क्रेज तो है, मतलब 2 साल में आप अपना मर्सिडीज का सपना पूरा कर सकते हो। क्रेज तो है, बट सही सिलेक्शन, सही डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे साथ आपको धीरे धीरे मिलने वाला है। बट 2025 के अंदर गाइस ये भी पता है कि कंपटीशन बहुत टफ हुआ है। अगर मैं बताऊं अप्रॉक्स 7 लाख के ऊपर बच्चों ने इस बार सीईटी का एग्जाम दिया था। ओके, सीईटी का एग्जाम का फॉर्म भरा था। ओके, साथ में अराउंड 10 लाख के ऊपर जेईई मेंस का भी एग्जाम लोगों ने मतलब उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था। तो अब सोच लो कंपटीशन इस टफ का है, टफ लेवल पे है। बट अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, जो चीजें मैंने बताई, तो 2025 के अंदर भी राहुल सर आपके लिए जॉब है। अब यहाँ पे सर कि अगर सपोज जो बच्चा जाता है, देखो स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया वैसे बहुत सारे मतलब उनके बड़े बड़े सपने देख लेंगे कि यार 2 साल में मर्सिडीज खरीद लूंगा, ये वो ऐसा बहुत सारा है, ब्लेजर पहन लूंगा, हाँ ब्लेजर पहन लूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। पर एक्चुअल में जब ग्राउंड पे जब स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से इस फील्ड में हो, तो उसकी रियलिटी क्या है, क्या क्या वो चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ेगा जो स्टूडेंट इस साल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो राहुल सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम अच्छी बात तो हमने कर ली पर अब दुख भरी बातें भी जरूर करेंगे। देखो गाइस हमें हमेशा जो सच है, मतलब जो देखो, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपको जो अच्छा लगे स्ट्रीम वही लो, ये बट वो स्ट्रीम के बारे में प्रॉपर फोकस भी कर लो कि उस स्ट्रीम का आगे रिजल्ट क्या है। मैं बताना चाहूंगा अगर आप कन्वर्सेशन करोगे अपने सीनियर से लेके, या जो मतलब आगे आपके बड़े भाई होंगे जो अच्छा खासा जॉब कर रहे होंगे, ऐसे लोगों से ही सजेशन लेना, उनसे जाके पूछोगे तो आपको ये बताएंगे कि सीएस हो गया, आईटी हो गया, एआई हो गया, डीएस हो गया, इन लोगों का अगर एक अच्छा खासा टॉप कॉलेजेस है तो इनके प्लेसमेंट एक अच्छे खासे जा रहे हैं, अच्छा खासा जा रहा है। बट अगर वही कोई एवरेज कॉलेज है और साथ में एवरेज स्ट्रीम भी है, तो भाई आपको मतलब बहुत दौड़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा एक अच्छे खासे जो आपने सपने देख के इंजीनियरिंग में आए थे उसको पाने के लिए। क्योंकि इसमें बताना चाहूंगा मैकेनिकल ये सब स्ट्रीम का अभी जो रिजल्ट आ रहा है, जबकि पहले मैं जब था, राहुल सर जब थे, उस समय मैकेनिकल मतलब अगर जिसको मैकेनिकल में एडमिशन नहीं मिलता तो उसको लगता था भाई करके कोई मतलब नहीं। बट अभी ऐसा हाल है
कि 4 to 5 LPA भी बहुत कम जगह पे मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टॉप कॉलेजेस के अंदर अगर टॉप स्ट्रीम आपको मिल जाता है तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। बस हाँ, 4 साल आपके स्किल्स पे आपको काम करना, अपने नॉलेज पे काम करना है, आपने सभी चीजें कर ली तो टॉप कॉलेज एंड टॉप स्ट्रीम भाई आपको मजा दिला देगा। सर अगर जैसे कि मेरा नॉर्मल कॉलेज मुझे मिला है और पर स्ट्रीम वही अगर लाइन मुझे बोलने जा रहा था राहुल सर मैं, कि अगर एवरेज कॉलेज है और स्ट्रीम टॉप का है तो भी आप कर सकते हो, फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हो। जॉब के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज Difficult है नहीं, होगा। पर स्किल्स अगर वो बाहर से लेंगे ऑफ कैंपस, आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरी हैं, स्टूडेंट ही यही है। बहुत सारे लोगों को जॉब अच्छा मिला है। तो ये चीजें है 2025 में, तो कोर्सेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल सर। प्रदीप सर अभी मैं आपसे एक और नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे कि जो 2025 में जिन्होंने एडमिशन मतलब जो स्टूडेंट जा रहे हैं लेने, या हो सकता है इस वीडियो को बाद में देखे या ले लिया हो, 1 वीक हो गया हो पर अभी तो लिया नहीं होगा, तो उसके लिए परफेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है? देखो राहुल सर, आपको पता है इंजीनियरिंग का मतलब ओनली पॉइंटर स्कोर कर लेने से नहीं होता। आपके अंदर स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज होनी चाहिए आने वाले सालों में। अब 9 पॉइंटर भी निकाल लो बट उसका रिजल्ट आगे जाके कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप स्किल्स को अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो ट्रेंडिंग इस टाइप चल रहा है, CS हो गया, IT हो गया, AI हो गया, ये सभी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। अगर ये कोर्सेज आपको मिलते हैं टॉप कॉलेजेस के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर, टॉप जो अभी चल रहा है ट्रेंड में, जो मार्केट में चल रहा है, टॉप डिसीजन मतलब टॉप कॉलेज के अंदर टॉप कोर्सेज, तो आप मतलब बल्ले बल्ले है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। और वही अगर एवरेज कॉलेज है उसके अंदर टॉप अगर ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर एवरेज कॉलेज और एवरेज ही स्ट्रीम तो भाई आपको तकलीफ है। इवन इसके साथ ही गाइस मैंने बताया कि आप टॉप स्ट्रीम तो ले रहे हो, पर आपको उसके साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप करना है राहुल सर। स्किल्स के जैसे मैंने मतलब कि आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख सकते हो, जितने मार्केट में चल रहे हैं आपको हर तरीके से सब चीज़ों जो कंपटीशन में सबसे आगे आपको करने वाला है, ऐसे लैंग्वेजेस आपको सीख के रखना तो रखना ही है। तो गाइस यहाँ पे प्रदीप सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो कॉलेजेस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कॉलेज आपको नॉर्मल भी मिले तो आपका स्ट्रीम अच्छा होना चाहिए, जो ट्रेंड में स्ट्रीम चल रहा है उसी में जाओ, अदरवाइज दूसरे स्ट्रीम में जाओगे दिक्कत होगा। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र के या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे हर जगह आप हमें पाओगे। प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, इंजीनियरिंग का सेपरेट, हमारा हर चीजें आपको सेपरेट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले अभी उनका पेपर चल रहा है सेमेस्टर 2 का, आपका भी नेक्स्ट ईयर चलेगा, तो वहीं से मैं आ रहा हूँ और जितना मैं बताऊंगा उसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। आप जाके प्लीज आप जाके आज पूरा छानबीन कर डालो मेरे वीडियो का। हाँ अब नेक्स्ट, हाँ तो सर मुझे पूछना है, हाँ अब यहाँ पे ठीक है सर सब कुछ हो गया, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में कि सर अगर सपोज मैं कोई भी रीजन है मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का 12th का कुछ गड़बड़ हो गया हो क्राइटेरिया, हाँ वो बाद में या तो फाइनेंशियली या जो भी है या उसका माइंड स्ट्रीम अच्छा नहीं मिल रहा होगा, तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है उसके? तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि टॉप कॉलेज और टॉप कोर्सेस आपको एक बेहतरीन जगह पे पहुंचा सकता है, या तो एवरेज कॉलेज टॉप कोर्सेज आपको बेहतरीन जगह पहुंचा सकते हैं, बट मेहनत आपको भी करना है, क्योंकि एवरेज कॉलेज है तो मेहनत आपको करना है नेक्स्ट लेवल का। बट यहाँ राहुल सर ने जो अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर अगर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता तो क्या ऑप्शन है, बहुत अच्छे से अभी मार्केट में BCA हो गया, BBA हो गया, देन इसके बाद हमारा डेटा साइंस का जो डेटा साइंस सर्टिफिकेशन ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सभी कोर्सेज इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब उन कोर्सेज को भी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, ना कि अगर आपको ऐसा है कि एवरेज कोर्सेज अगर मिल रहे हैं तो एक बार आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखो जो मार्केट में जो चीजें चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आगे 4 साल के बाद आपको जॉब अगर करने का जॉब नहीं मिला तो थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है। बट एक चीज राहुल सर जरूर ऐड करना चाहूंगा मैं, देखो अगर आप किसी भी स्ट्रीम को लेते हो, आपके अंदर टैलेंट है कि वो स्ट्रीम में जाके आप नेक्स्ट लेवल का रिसर्च कर सकते हो एंड कुछ ऐसा बना सकते हो जो किसी ने सोचा नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा तब स्ट्रीम के बारे में सोचो ही मत, और जो भी स्ट्रीम आप कर रहे हो वो स्ट्रीम से आगे बढ़ जाओ। जैसे बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं, रीजन ये होता है कि उनके घर में प्रेफरेंस और पैसे उस लेवल का होता है, उन्हें बस वो चीजें चाहिए। तो आपके जो पर्सनल गोल है वो आपको पता है, जो पर्सनल रीजन है वो आपको पता है, तो उस वाइज आप आगे बढ़ सकते हो राहुल सर। तो यहाँ पे प्रदीप सर ने आपको बहुत ही अच्छे से सभी चीजें बता दी। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही है? क्या ये चल रहा है कि सर इंजीनियरिंग करना बेस्ट है कि BSc करना अच्छा है? दोनों में से क्या है, किस पे ज़्यादा जॉब्स है? देखो हम ऑलरेडी उसी फील्ड में ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप नीचे कमेंट करना, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो लगातार
स्टार्टिंग से लेके एडमिशन कराने के बाद पहला यूनिट टेस्ट, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, चौथा सब साल। करवाएंगे। बस आपको ध्यान से अच्छे से प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल जो दिया है उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।